हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5th आज करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि जो नंबर्स हैं वो आपने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाले। जो मेथड थी उसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट नहीं है। अब इसके पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया आपको कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है और नहीं होता है। आज हम देखेंगे लास्ट डिजिट में आपने देखा था 2, 3, 7, 8। श्योरली इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन आज यहाँ हम फैक्टर्स करके देखेंगे। यदि पेयर बनते हैं तो परफेक्ट होता है और पेयर नहीं बनते जिसमें इट इज़ नॉट परफेक्ट। एक मेथड ये भी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें दिए हैं क्वेश्चन 5th में, ये परफेक्ट नहीं है। तो ये परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मल्टीप्लाइड यानी इसमें एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यही हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, अभी फैक्टर करेंगे इसके 252 के, जैसे आपने इसके पहले के मेथड में किए थे फैक्टराइजेशन मेथड में। सेम आपको फैक्टर्स करना है, उसी से हमको स्मॉलेस्ट होल नंबर पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है। सेकंड है इसके अंदर अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। यदि वो नंबर हमें पता चल गया जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा और उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 6 बोला गया। बस सेम आपको मेथड यूज करना है। उस क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ मल्टीप्लाइड लिखा हुआ है, वहाँ डिवीजन लिखा हुआ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें एक नंबर की कमी पड़ती है, उस नंबर को लाना पड़ता है। और उस क्वेश्चन 6 में डिवीजन, जब आपको बस ये याद रखना है एग्जाम में मल्टीप्लाई आया है या डिवीजन आया है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सेम है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मेथड कौन सी यूज करें। मल्टीप्लाई आया तो आपको इसमें नंबर एडिंग करना है। दैट मीन्स एडिंग का मतलब ये हुआ कि एक नंबर पेयर कम पड़ेगा, उसमें ऐड कर देंगे उस पेयर को। और उस कंडीशन में जिसमें डिवीजन है क्वेश्चन 6 में, उसमें अपन हटा देंगे। इसमें लगाना है, उसमें हटाना है। बस इतना याद रखो आप, इसमें मल्टीप्लाई में लगाना है नंबर और डिवीजन में उस नंबर को हटाना है। क्लियर हो गया आप? आई होप दैट यू अंडरस्टूड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। फर्स्ट है हमारे पास में 252। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। क्या इसमें मिस्टेक हो जाएगी फैक्टर्स में तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगेन 6 एंड 3 9 होता है, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से 7 टाइम। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पेयर और 3 के पेयर बन रहे हैं, वो 7 का नहीं बन रहा है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं आप, 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वाई? बिकॉज 252 के हमने फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 2 एक पेयर मिला, 3 इंटू 3 3 का पेयर मिला, और 7 अकेला नंबर है। दैट मीन्स इसमें ओनली 1 टाइम्स, सो इसका पेयर नहीं मिला। यानी ये जैसे हम इसमें और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये जाके परफेक्ट हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये हुआ कि आपको उस नंबर पता चल गया जो आपसे पूछा गया था कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट बन जाएगा। और परफेक्ट बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते। अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज पेयर नहीं बन रहे।
यानी अब आपको एक मेथड ये भी पता चल गई कि कौन सा नंबर परफेक्ट होता है, कौन सा नॉट परफेक्ट। जिसमें पेयर बन गए वो परफेक्ट, जिसमें पेयर नहीं बने नॉट परफेक्ट। तो सारे क्वेश्चन नॉट परफेक्ट के। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको परफेक्ट बनाने के लिए अब नंबर पता चल गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर 7, एक आपका आंसर आ गया। ये 2 आंसर पूछे थे, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप लिख सकते सो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 7, ये आपका आंसर हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 252। ये पेयर आपके तैयार है, पहले से रेडी आपने करके रखे हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आप इधर नहीं भूलना है, इसको भी आपको परफेक्ट बनाना है। दैट मीन्स आपको दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आपको पता चल गया उस नंबर से बैलेंस करना है। जैसे 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई, इक्वल है ना ये। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर मिलेगा आपको 1764। तो ये जो नंबर आया ये परफेक्ट है। 252 नॉट परफेक्ट, ये आपने पता कर लिया नॉट परफेक्ट है। फिर उसको परफेक्ट बनाने के लिए ये भी पता चल गया आपको कि यहाँ पे पेयर किसका नहीं बन रहा है, 7 का। जैसे ही 7 का आपका पेयर बन गया तो ये परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट हो गया तो इसका स्क्वायर रूट भी हमको फाइंड करना है। ये आपका सेकंड आंसर है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर में से एक नंबर लेते हैं, पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, दिस इज द आंसर। तो आपके आंसर कौन कौन से हो गए, 7 एंड 42, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया आपको? सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसके लिए मैंने फैक्टर्स करके रखे हैं। ये मेथड आपको मैं जल्दी से बताते जाता हूँ, फास्ट कर देंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। नेक्स्ट है 180। अब देखिए मैंने फैक्टर्स रेडी करके रखे हैं यहाँ पे। ये डिवीजन तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको भी आ जाएगा ये। जैसे आपने डिवाइड करा और ये सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हम इसका पता करते हैं कि 180 परफेक्ट है कि नहीं है। सो इसमें आप देख रहे हैं 2 का पेयर, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। 2 का बन रहा है, 3 का, 5 का नहीं बन रहा है। पता चल गया आपको नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 5। अब आप ये लिख लेना लैंग्वेज, मैं इसको शॉर्ट में करते जल्दी जल्दी करते हैं इसको फास्ट। 5 से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर पता चल गया, पेयर बनाना है ना आपको, इसका पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा था आपने, तो 5 का आपने यहाँ दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, आपको याद रखना है। तो ये 180 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 जा, इस टाइप से पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर। क्लियर हो गया? 5 3 जा 15, 2 जा 30। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने रेडी करके रखे 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे आप डिवीजन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है। पहले ही परफेक्ट नहीं है, आपको पता चल गया कि ये 2 का पेयर है, 2 का है, 3 का है, 7 का नहीं है। 2 का पेयर, अगेन 2 पेयर, अगेन 3, 7 1 टाइम। इसमें 7 1 टाइम है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? लास्ट में आप आंसर जरूर लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में भी आंसर आपको लिखना है। आंसर आपका क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था इसमें, 5, और जो स्क्वायर रूट निकाला आपने ये 30। दिस इज द आंसर। भूलना नहीं आप, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ तो याद रखना आप। यहाँ लैंग्वेज लिख देना कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। क्लियर? मैं नहीं लिखता हूँ, आप जल्दी से लिख लेना। यहाँ पे 1008 इंटू पेयर बनाना है आपको 7। अब ये हो जाएगा परफेक्ट। 2 का पेयर ऑलरेडी है, 2 का पेयर ऑलरेडी है,
3 का पेयर ऑलरेडी है, 7 का नहीं था, आपने बना लिया, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये परफेक्ट हो जाएगा। 7 8 जा 56, ये नंबर आ जाएगा। जैसे आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसमें से पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7056, ये आपका आ चुका है, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 84। लास्ट में आंसर लिखना नहीं बोलेंगे, 2 आंसर लिखना है आपको। कौन कौन से लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या था इसमें जिसमें मल्टीप्लाई किया? 7, और जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 84। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2028। फैक्टर्स मैंने करके रखे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, लाइक दिस, और यहाँ पे 13 से ही होगा। तो ये ऐसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको स्क्वायर नंबर याद करने का बोला था मैंने आपको। तो जिन बच्चों को 169 जैसे ही मालूम हो जाता है तो उनको पता चल जाता है कि 13 से ही डिवाइड होने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? ये 13 का। इस टाइप से आपको स्क्वायर नंबर भी याद रखना है, इसलिए जो बोला जाता है आप करेंगे तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप दैट यू हैव टू डू डिवीजन राइटली मैनर्स। सो वी गेट फैक्टर्स टू 13 के फैक्टर्स मिल गए, 3 के नहीं मिले। इट इज नॉट परफेक्ट। आप लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में। 2028 के आपने फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स, तो एक पेयर मिला आपको, ओनली 3। फिर 13 का भी पेयर मिला आपको, 13 का पेयर मिल रहा है, 2 का पेयर मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि कौन से नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। दैट नंबर विल बी, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3। जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक आंसर आ गया ये। तो यहाँ पे पेयर, सभी पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे भी 3 का पेयर बन जाएगा, 13 का ऑलरेडी है, ये सारे पेयर बन जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया? 6084। और पेयर में से एक नंबर लेते जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आ जाएगा 6084। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, और इसका पेयर बनने के बाद में जो मल्टीप्लाई आया नंबरों का 78। लास्ट में आंसर लिखेंगे आप कौन कौन से। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था इसमें? 3, और स्क्वायर रूट आया 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैंने रेडी करके रखे हैं पेयर ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। 1458 आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इसके फैक्टर्स फाइंड किए। फैक्टर फाइंड करने के बाद में आप देखेंगे इसमें पेयर कैसे बन रहा है। 3 का बन रहा है, 3 का, 2 का नहीं बन रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 1 टाइम्स, 1 पेयर 3, अगेन सेकंड पेयर, अगेन थर्ड पेयर। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे पेयर 3 के बन रहे, 2 के नहीं बन रहे। आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। ये आपका आंसर हो गया। 1458 मल्टीप्लाई बाय 2। पेयर बनाना है आपको, 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ये 3 का ऑलरेडी है। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, बस प्रैक्टिस करना है आपको। और भी नंबर ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14582916 आ जाएगा, 2916। पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर, इस टाइप से 2916 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। आंसर लिखना नहीं बोलेंगे आप लास्ट में। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था आपने जिसमें मल्टीप्लाई किया था? 2। स्क्वायर रूट कितना है? 50। क्वेश्चन 6 में बोला गया कि डिवाइड कीजिए ऐसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें इसमें डिवाइड करने से नंबर परफेक्ट हो जाए। अब आपको मैंने बताया कि उस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना था और इसमें डिवाइड करना है।
तो उसमें नंबर बढ़ जाएगा, एक पेयर बढ़ा दिया था आपने, इसमें पेयर कम हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। 252 के आपको फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स बहुत इजीली सभी बच्चों को आते हैं। डिवीजन जो सिंपल करते हैं वैसे ही करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा अगेन 3 7। ये क्वेश्चन आपका पहले भी जा चुका है। 252 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास में। एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया और 7 का पेयर नहीं बना। That मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बट स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। जो आपको फाइंड करना था कि ऐसा नंबर बताइए जिसका हम डिवाइड कर सके, वो नंबर आपको पता चल गया 7। जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही नंबर आपका आंसर रहता है। डिवाइड का मतलब बोथ साइड डिवाइड करना। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड, वैसे ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या होगा कि नंबर पेयर कम हो जाएगा। वहां बढ़ रहे थे ना, इसमें कम हो गए। देखो जैसे डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। तो 36 के अब जो रिमेनिंग है यहाँ पे पेयर, वो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 बचेगा। एक पेयर कम हो जाता है, उसमें बढ़ता है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कम होता है। बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया आपको। जैसे आप इसके रूट फाइंड करते हैं, पेयर में से एक नंबर लेते, पेयर में से एक नंबर लेते, इसके रूट आ जाएगा 3 2 जा 6। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलेंगे। आंसर है आपका स्मॉलेस्ट नंबर इज, जिससे आपने डिवाइड किया 7 और इसका रूट 6। ये पहला पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने रेडी करके रखे हैं, वीडियो छोटा बने इसके लिए। जैसे इसमें सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है। जैसे परफेक्ट नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें डिवीजन वाले सारे क्वेश्चन है। एक जैसी मेथड है आपको मैंने बता दी, डिवीजन मेथड से करना है इसको। फैक्टर्स करना है, प्राइम फैक्टर्स। एक पेयर 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है। 13 का पेयर नहीं बन रहा है तो पता चल गया आपको नंबर। 13 से डिवाइड करेंगे। इसमें आपको डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई था। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन सेम है, मेथड सेम, बस थोड़ा सा अंतर क्या बता दिया मैंने आपको। इसमें एक पेयर कम हो जाता है, उसमें इस पेयर बढ़ जाता है मल्टीप्लाई में। ये कम हो गया पेयर, देखिए। जैसे आप 13 से डिवाइड कर देंगे इसको, एक नंबर मिल जाएगा आपको, वो 225। दैट मीन्स यहाँ पे पेयर बनेंगे 3, जो रह जाएंगे रिमेनिंग पेयर ये रह जाएंगे। अब आप इसके रूट फाइंड करेंगे। पेयर में से एक नंबर लेना है आपको, पेयर में से एक नंबर लेना है। दैट मीन्स 3 5 जा 15। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। आपको आंसर लिखना है लास्ट में। जो इस डिवीजन करना है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आपने बता दिया 13 और स्क्वायर रूट 15। ये आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। 396 मैंने फैक्टर्स करके रखे हैं रेडी। आपको यहाँ थोड़ी एक मेथड यूज करना है। दैट मीन्स आपको फैक्टर्स लिखना है सारे जो आपने किए। 2 का पेयर बन रहा है, इसमें 3 का बन रहा है, बट 11 का पेयर नहीं बन रहा है। यही आपका आंसर है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 11, सो इट विल बी परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं था, अब परफेक्ट बनाया हमने। 11 से डिवाइड करने से इसमें एक पेयर कम हो जाता है, जबकि मल्टीप्लाई वाले में एक पेयर बढ़ जाता है। जैसे आपने डिवाइड किया तो एक नंबर मिल जाएगा आपको, वो नंबर मिलेगा 36। जैसे आपको इसको डिवाइड करेंगे 36, रिमेनिंग पेयर 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पेयर में से एक नंबर, पेयर में से एक नंबर ले लेंगे और लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलेंगे। आंसर आपको स्मॉलेस्ट नंबर 11 और स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 2 6 4 5। डिवीजन करके रखा है मैंने आपको। यहाँ पे 5 से जैसे डिवाइड करेंगे फिर स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ये आपने याद रखना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर नंबर है 529। इस टाइप से आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 6 4 5 के फैक्टर्स आ जाएंगे। 5 23 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। सो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 5। वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड, सो इट विल बी परफेक्ट नंबर। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो पेयर है
5 का पेयर कम हो जाता है, और जैसे ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा हमको 529। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं बच्चे 23 आप लिख लेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था कि पेयर में से एक नंबर लेते हैं। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 5 एंड स्क्वायर रूट 23। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने रेडी करके रखे हैं फैक्टर्स, और इसी टाइप से हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी भी। तो फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको 2 का एक पेयर, 5 का, 7 का पेयर नहीं मिल रहा है। 2 के पेयर्स 2 टाइम्स है, 1 टाइम 5 पेयर्स है 5 का, और 7 का पेयर नहीं है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर 7। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। 2 8 0 0 डिवाइड बाय 7। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमको पता चल गया 7 का पेयर नहीं बन रहा है। 2 का पेयर है पहले से ऑलरेडी, डिवाइड बाय 7। जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे 400 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से 2 ले लेंगे, पेयर में से 2 ले लेंगे, और पेयर में से 5 ले लेंगे। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 2 10 2 20। आंसर लिखना नहीं भूलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 7 स्क्वायर रूट 20। लास्ट देख लेंगे क्वेश्चन 1620। फैक्टर्स रेडी करके रखे मैंने। प्राइम फैक्टर्स इसके 2 का पेयर बन रहा है, 3 का 2 पेयर बन रहे हैं, 2 का 1 पेयर, 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, एंड रिमेनिंग 5। सो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी 1620 के फैक्टर्स है, जिसमें 2 का पेयर, 3 का पेयर बन रहा है, 5 जो है नहीं है इसमें। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए आपको डिवीजन बोला गया, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये एक पेयर कम हो जाता है, दैट मीन्स कट जाता है ये नंबर, और यहाँ पे भी डिवीजन हो जाता है। डिवीजन करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। दैट मीन्स जो डिवाइड हो जाएगा 324 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने पर इसके रूट भी निकाल लेता हूँ मैं। इसी में से पेयर में से एक ले लेंगे, पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। 3 3 9 9 2 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। लास्ट में आंसर लिख देंगे आप, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो आपने डिवाइड किया 5, एंड जो इसका स्क्वायर रूट है 18। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।